बच्चों नमस्ते। आज तुम बिग टेस्ट चैनल में हमारा दूसरा पार्ट बेटी के नाम का पहला भाग देखा होगा। ये तो एक जवाबी पत्र है। जवाबी पत्र मारूबड़ी खत। ये तो एक बाप ने बेटी को लिखा है। बच्चों तुम जानते ही कि 1947 के पहले हम अंग्रेज़ों के अधीन में था। 2 सदियों तक हम अंग्रेज़ों के अधीन में था। बहुत से महत व्यक्तियों के प्रयत्न के फलस्वरूप हम स्वतंत्र हुए हैं। 1857 में हमारी पहली स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई हुई थी। तो पहली स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हमारे इतिहास में विख्यात है, विख्यात प्रसिद्ध। 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेज़ों ने परास्त किया। परास्त करना, पराजयപ്പെടുത്തുക। और उन्होंने दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैदी बनाकर रंगून भेज दिया। और उनकी पत्नी और बेटी तो इधर अंग्रेज़ों के अधीन में था, कैद में था, दिल्ली में कैद में था। बेटा और वो तो रंगून में कैद में था। रंगून तो बर्मा में है। मगर नामक युद्धपोत में, युद्ध कपल में अंग्रेज़ों ने उन्हें रंगून भेज दिया। इतनी सख्त नज़रबंदी में भी पिता ने बेटी को खत भेजा। नज़रबंदी തടവ് തനി കഠിനമായ കരുതൽ തടങ്കലിലായിരുന്നിട്ട് പോലും അച്ഛൻ മകൾക്ക് കുറച്ച് കത്തുകൾ ദില്ലിയിലേക്ക് അയക്കുന്നു। बेटी ने भी किसी न किसी तरह कुछ पत्र पिता को भेजा। यहाँ ये पत्र तो बेटी की पत्र के प्रत्युत्तर में लिखा गया है। अब दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। उनकी बेटी का नाम क्या था? बेटी का नाम है कुलसुम जमानी बेगम। बहादुर शाह जफर किधर थे? रंगून में अंग्रेज़ों के कैद में था। बेटी तो किधर थे? बेटी तो दिल्ली में अंग्रेज़ों की कैद में था। बच्चों अब हम पाठ की ओर। बच्चों पारिवारिक पत्र है। ये तो बेटी के नाम एक पारिवारिक पत्र है। पारिवारिक पत्र पर्सनल लेटर। पारिवारिक पत्र लिखते समय हम क्या क्या बातें ध्यान रखना है? पत्र के ऊपर तो स्थान, तारीख लिखना चाहिए, फिर संबोधन लिखना है, इसके बाद विषय, और खत समाप्त करते समय हम तुम्हारा प्रिय मित्र या आपका जैसा हम लिखते हैं ये भी लिखना है। इतनी बातें पत्र लिखते समय ध्यान रखना है। यह हम बाप ने बेटी को खत भेजा है। खत का संबोधन किस प्रकार हुआ है? प्यारी बिटिया। प्यारी बिटिया, बिटिया माने बेटी, प्यारी बिटिया। और तुमने अपने कैदी बाप को खत भेजा। कैदी बाप തടവിലാക്കപ്പെട്ട अच्चन, कैदी बाप को खत भेजा। खत क्या भेजा? मेरी जान आंसुनामा था। आंसुनामा दर्द भरी वाणी, കണ്ണുനീരിൽ കുതിർന്ന വാക്കുകൾ। बेटे ने पढ़कर सुनाया। बेटे ने खत पढ़कर सुनाया, കേൾപ്പിച്ചു। एक दफ़ा सुना, ഒരു പ്രാവശ്യം, एक दफ़ा सुना, जी न भरा। फिर कहा बेटा फिर सुनाना। അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ച് കേട്ടിട്ടും മനസ്സിന് സന്തോഷം തോന്നാത്തതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വായിപ്പിക്കുക। फिर सुना, वो भी रोया, मेरी आंखें भी आंसुओं से भीग गई। എൻ്റെ കണ്ണുകളും കണ്ണുനീരിൽ കുതിർന്നു। ഭീഗ്ന കുതിരുക। कहा बाबा एक दफ़ा फिर पढ़ो, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വായിക്കാൻ പറയാം। क्या लिखाऊं बेटी की, मुझ पर तुम्हारे खत का असर हुआ। असर प्रभाव, स्वाधीन, असर प्रभाव അല്ലെങ്കിൽ स्वाधीन। 3 दफ़ा सुनने के बाद भी दिल को करार नहीं आया, दिल को आश्वास नहीं हुआ। 3 പ്രാവശ്യം വായിച്ചു കേട്ടിട്ടും മനസ്സിന് സംതൃപ്തി വന്നില്ല। अब ये पत्र किसने किसको भेजा है? बहादुर शाह जफर ने अपनी बेटी कुलसुम जमानी बेगम को भेजा है। पत्र का संबोधन किस प्रकार हुआ है? प्यारी बिटिया। और बेटी का पत्र तो
पिता के लिए आंसू नामा था। क्यों? क्योंकि पिता तो रंगून में अंग्रेज़ों के कैद में था, बेटी तो इधर दिल्ली में कैद में था। इसी कारण से अपने परिवार से जुदा रहने के कारण बेटी का पत्र तो पिता को एक आंसू नामा था. അപ്പം നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പാഠം പറയുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറൊക്കെ നോട്ടിൽ എഴുതുക. അറിയാത്ത അർത്ഥങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നോട്ടിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക.